मॉर्निंग स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग स्वागत है। कल आप लोग जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे सवाल देखे होंगे, एक सवाल आप लोग से नहीं बना होगा, शायद 2 सवाल दिया गया था आप लोग को बनाने के लिए, तो आप लोग मिला लीजिएगा किस तरह से। हम लोग का सवाल एक ये था कि कांच का अपर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपर्तनांक 2.4 है, तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपर्तनांक ज्ञात करें। यही सवाल हम लोग को बनाना था। फिजिक्स का, फिजिक्स में कुछ सवाल रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो कांच का अपर्तनांक यहाँ पर कितना दिया गया था, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कांच का अपर्तनांक आप लोगों को 1.6 दिया गया, 1.6। या क्या कीजिएगा, AN8 बराबर इक्वल टू कितना ले लीजिएगा, 1.6 ले लीजिएगा। और आपको यहाँ पर 2 पॉइंट अपर्तनांक, हीरा का अपर्तनांक कितना दिया गया है, 2.4 दिया गया है, तो AND क्या ले लीजिएगा, 2.4। ए की मतलब समझ रहे क्या हो जाएगा, ए के मतलब लिखने के मतलब हवा में, किसमें, हवा हुआ, एयर हुआ, ठीक ना। आप लोग समझिए ए का है भैया लिखे हैं ऐसा, तो ए का मतलब हवा। डी के मतलब आपका डायमंड हुआ, डायमंड के मतलब आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में डायमंड, हिंदी में हीरा होता है, डायमंड हीरा हो गया आप लोगों का। और जी के मतलब आप लोग को इस बात को ध्यान में रखिएगा क्या होता है, जी का हम लोग मतलब ग्लास होता है, कांच होता है। जी मतलब ग्लास या कांच हो गया, कांच, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों को हुआ। इससे आगे देखिएगा तो कांच में अपेक्षा, हाँ जी, कांच में, कांच की अपेक्षा, कांच की अपेक्षा, अपेक्षा हीरा का अपर्तनांक, किसका अपर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, अपर्तनांक, कांच की अपेक्षा हीरा का अपर्तनांक। तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को बैठाइए, 8G हो जाएगा, ये 8G कांच में ना है, तो लिखेंगे यहाँ G, ठीक है, GND इक्वल टू क्या लिख देंगे, AND बट्टे क्या लिखेंगे, AND बटे फिर लिख देंगे ANG। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना आया था पहले, 2.4, यही ना है। AND कितना लिखे हैं हमको, 2.4, तो ANG कितना हो जाएगा, ANG बराबर कितना है, 1.6। कितना लिख लेंगे, जी कर लीजिएगा, ये जी कर लीजिए यहाँ पर 1.6, काट देंगे पॉइंट से, पॉइंट कट जाएगा, 8 त्रियाई 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 बटे 2 हो गया आप लोगों को। इस तरह से दिखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, इससे आगे आप लोग देखिएगा, यदि जितने भी स्टूडेंट, रानी जरूर सुनी, ये लोग देख रहे होंगे, क्रिस विशाल, आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा कि जहां भी न समझ आए आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उससे आपका अगले दिन जब बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, फोन करके ही आप लोग को बता दिया जाएगा। एक कल वाला आप लोग का जो कल क्वेश्चन दिया गया था घर से बनाने के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। होमवर्क था आप लोगों के लिए, तो एक क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल का अपर्तनांक 4.4/3 है तथा तालाब आभासी की गहराई ज्ञात करें यदि उससे लंबवत देखा जाता है। यही फॉर्मूला बैठाना है। अपर्तनांक कितना था, 4/3, तो आप कितना कर दीजिएगा, 4/3 बराबर वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई आपका कितना था, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। आभासी गहराई आप लोग को कितना है भाई, निकालना है, तो आभासी गहराई की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, आभासी गहराई, क्या लिख दीजिएगा, आभासी गहराई लिख दीजिएगा। आभासी गहराई लिखिएगा, आप लोग को सवाल बन जाएगा, गुना कीजिएगा 4 गुने आभासी गहराई, ठीक ना, कैचिया गुना 4 गुने आभासी गहराई, आभासी गहराई अब बराबर कितना हो जाता है, 3 गुने 20 हो जाएगा, 3 गुने 20। तो आभासी गहराई बराबर,
आवासीय गहराई बराबर है कितना हो जाएगा 20 गुने 3 अब बटे कितना 4 हो जाएगा। 4 पंचे 20 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका। कितना हो गया 15 आंसर आ जाएगा आप लोगों को 15 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी सवाल था। इसी तरह से कभी कभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस बात को। तो आप हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। हम लोग को कुछ क्वेश्चन था जो कि हम लोग को बनाना था, प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिया जा रहा है। प्रैक्टिस करके घर से आइएगा, आप लोग क्वेश्चन उतारिएगा। प्रकाश हवा का, ये क्वेश्चन घर से बना के आप लोग को लाना है। यदि नहीं बनेगा तो हम खुद कल फिर आप लोग को बताएंगे। प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। हीरा से प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक तनांक 2.42 है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। 2.4 हाँ 2.42। प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। प्रकाश का वेग कितना दिया गया आप लोग का 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। आप लोग के सवाल का आंसर होगा, आंसर बता दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग मिलाइएगा बनाकर। इसका आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा 1.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति। हाँ 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 1.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड के पावर -1 है। ये आपका आंसर है इस सवाल का। नहीं बनेगा तो कल हम फिर से आप लोग को बताएंगे, इसलिए हर बार ये कोशिश जरूर आप लोग कीजिएगा बनाने का। जितने अभी पहले स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा तो जरूर बनेगा आप लोगों से। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बनाने के लिए उतारिए, लिखिएगा आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। प्रकाश का हवा से जल हवा से जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करे। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करे यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। सेकेंड के पावर -1 है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट आप लोग ट्राई कीजिएगा।
2.26 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के पावर -1। ये दोनों सवाल आपको किस तरह से बनेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो पहला सवाल बताया गया था आप लोग का सिर्फ उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले जो सवाल बताए थे कल हम 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सबसे पहले इसी तरह से दोनों सवाल बनेगा। पहला ये सवाल और ये सवाल आपको 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल किस तरह से बनेगा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इस तरह से बनेगा। इस सवाल पे आप लोग का बनेगा प्रकाश की हवा से कांच में प्लेट प्रवेश करती है। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा आप लोग का सवाल दोनों। चलते हैं इससे आगे हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर आप लोग देखिएगा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आप लोग, ग्लिसरीन क्या है? ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.6 है। 1.46 लिखिएगा, 46 है। हवा में प्रकाश का वेग ज्ञात करे। प्रकाश का वेग ज्ञात करे। यदि ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे 2.05 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कितना आया, सब बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग से नहीं बनेगा तो कल हम जरूर आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे सारा कोशिश, बाकी आप लोग कीजिएगा। 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग को होमवर्क मिल रहा है ये। 2.99 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद ये आप लोग को हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग घर से बना के लाइएगा। एक प्रकाश पुंज हवा से एक माध्यम X में प्रवेश करती है। यदि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण 72 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 40 डिग्री हो तो उस माध्यम X का अपवर्तनांक ज्ञात करें। X का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये भी सवाल आप लोग घर से बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो कल आप लोग को बताया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग भी
आप लोग से नहीं बने तो आप लोग जरूर मैसेज एक बार जरूर हमें कर दीजिएगा। आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है, आंसर होगा चौथा का आप लोगों का साइन 72 का मान आप लोग कितना लीजिएगा। हिंट आप लोग को दिया जा रहा है बनाने के लिए। साइन 72 का मान कितना लीजिएगा, साइन 72 का मान आप ले लीजिएगा 0.9955। साइन 72 का मान इतना रखिएगा और साइन 40 का मान आप कितना रखिएगा, तो साइन 40 का मान 0.642 रखकर बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। आंसर आप लोग को क्या आएगा, तो आंसर 1.48 आएगा। इस तरह से देखिएगा, हाँ 40 डिग्री का मान 0.642 42 नहीं 642 गलत हो जाएगा। 2 हाँ 0.10 के बाद 0.642 आंसर हो गया 1.48। चलिए आगे, इससे आगे हम लोग आपको कुछ पढ़ाया गया होगा, पढ़ाए थे हम प्रकाश का परावर्तन। तो आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है बनाने के लिए, घर से बना के लाइएगा। आज जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उसको पता है कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है, कौन सा कॉपी में लिखना है, आप लोग उसी कॉपी में लिखिएगा। और जो नए स्टूडेंट है क्वेश्चन आंसर का अलग कॉपी रखिएगा, टॉपिक का अलग रखिएगा, पॉइंट का अलग रखिएगा। तो क्वेश्चन आंसर वाले कॉपी में आप लोग लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है अपवर्तन क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो देखिए कौन सा आंसर इसका होगा, आपको कहां से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, अपवर्तन के नियम को लिखे, के नियम को लिखे लिखे। तीसरा नियम क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है आप लोगों का, तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिन कारकों पर निर्भर होता है, जिन कारकों पर निर्भर करती है लिखे लिखे। चौथा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस कथन का क्या अर्थ है, कथन का क्या अर्थ है, हाँ निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप बना के लाइएगा आप लोग घर से। पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा स्नेल के नियम को लिखे, स्नेल के का नियम लिखे, का नियम लिखे। पार्श्विक वक्र है, पार्श्विक वक्र विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग, हाँ सब भौतिकी है।
किसी पेंसिल को पानी में तिरछा, आप लोगों को पढ़ाया गया था कल साल से, पानी में तिरछा या परसों तिरछा डुबाने पर वह छोटी से छोटी तथा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मछुआरे को जल के अंदर भेदने में कठिनाई क्यों होती है? कठिनाई होती है क्यों? कठिनाई क्यों होती है? जल के अंदर भेदने में कठिनाई क्यों होती है? क्यों? देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, भेदने भेदने में कठिनाई क्यों होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन आप लोग का हुआ, जो कहाँ पे कौन सा आंसर, इस बात को देखते चलिएगा आप लोग। तो सबसे पहले चर्चा किया जा रहा है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग का था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कहाँ पे आंसर मिलेगा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें जो पढ़ा है उसमें से आंसर दिया गया, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आप लोग को बाहर से कुछ भी नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पहला क्वेश्चन था। ये सब तुम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, ये सब नहीं पढ़ेंगे, बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन, तो यही आपको लिखना होगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके दिशा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग को यहाँ पर आंसर होगा, जो भी पहले यहाँ पर जो पढ़ रहे स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आंसर आपका यही आंसर है। यहाँ पे प्रकाश की किरणों, आपके हर किताब में थोड़ा थोड़ा सा भाषा चेंज रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। यानी यही बात यहाँ पर लिखा गया, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम करने पर उनकी दिशा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का ये था, तो पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, तो नियम को लिखना है तो कहाँ पे नियम मिलेगा? देखिए आप लोग क्वेश्चंस को सारा चीज आप लोग को पढ़ा दिया गया है पहले ही। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम यही लिखना है आपको। यहाँ से पहला नियम है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे एक नियम, फर्स्ट लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम निम्नलिखित है। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और आपको इसके बाद दूसरा नियम कहाँ पे था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा नियम आप लोग को पढ़ाया गया था यहाँ पर, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच को संबंध बताता है। इतना तक आप लोगों को लिखना था, इसे लिख दीजिएगा तो दूसरा नियम हो गया। प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम, पहला नियम दूसरा नियम को लिख दीजिएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, किसी माध्यम का अपवर्तन जिन कारकों पर निर्भर होता है। ये क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको हम बताएंगे कल। क्वेश्चन नंबर 5 से बना के लाइएगा, 5 कहाँ पे मिलेगा देखिएगा आप लोग।
आप लोग इधर जो यहाँ पे है इसके प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहाँ पे है आप लोग को बना लेंगे सोच के, ठीक है। इसके बाद पर आप लोग बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग बताएंगे कल आप लोग को सारा क्वेश्चन इस तरह से खोजिएगा, सारे क्वेश्चन को खोजिएगा, नहीं मिल बनेगा तो फिर हम कल आप लोग को बता देंगे किस तरह से पूरा सवाल को ही बता देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब पढ़ते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस या ताल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। लेंस या ताल के बारे में, लेंस या ताल की चर्चा किया जा रहा है। तो आप लोग देखिएगा लेंस या ताल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेंस या ताल, तो आप लोग लेंस या ताल देखिएगा। तो लेंस या ताल की जब चर्चा किया जा रहा है तो लेंस और ताल क्या है इसके बारे में आप लोग देखिएगा। लेंस और ताल, हाँ, लेंस या ताल, तो लेंस या ताल के बारे में चर्चा किया जाए तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? ताल का क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। जब दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम लेंस के कहलाता है। तो लेंस की परिभाषा लिखिएगा आप लोग। लेंस क्या है इसको लिखिएगा आप लोग। लेंस क्या है? तो दो निश्चित आकार वाले, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। माध्यम लेंस कहलाता है। सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। यह प्रायः जो लेंस किससे बना होता है? तो कांच से बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, यह हमेशा किससे प्रायः बना होता है? कांच से बना होता है। लेंस या तो गोलीय सतह से घिरा होता है या बेलनाकार सतह से घिरा होता है। जो लेंस होता है किस सतह से घिरा होता है? बेलनाकार सतह से या गोलीय सतह से घिरा हुआ रहता है। और गोलीय सतह से घिरा लेंस को हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो देखिए गोलीय लेंस क्या है इसके बारे में परिभाषा हम लोग लिखेंगे। गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, तो गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। जबकि बेलनाकार सतह से घिरे लेंस को हम क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस किसे कहते हैं इसको देखिएगा। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार लेंस की चर्चा किया जा रहा है। तो बेलनाकार लेंस, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। बेलनाकार लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। तो बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को हम क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस कहते हैं। इस तरह से समझ गए आप लोग। लेंस आप लोग समझे कि लेंस क्या है? तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहलाता है, से लेंस कहते हैं।
उसे लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस क्या है? तो गोलीय सतह से, जो गोल सतह से घिरा होगा उसे गोलीय सतह, जो बेलनाकार सतह से घिरा होगा उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। इस तरह से अब आगे हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब लेंस, गोलीय लेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो गोलीय लेंस के प्रकार को देखते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला और दूसरा प्रकार देखते हैं। तो पहला देखिए कौन सा लेंस हो जाएगा आप लोग का? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा आप लोग का? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस। समझ गया कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम लोग गोलीय लेंस की भी बात चर्चा करें, उत्तल लेंस की चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग का उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। प्रकाश का परावर्तन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। कोई क्या चीज पढ़े थे आप लोग प्रकाश के परावर्तन में? प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में। इसमें प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ना है। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में देखिएगा क्या होता है। इसका परिभाषा था ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसका किनारा, जिसका किनारा पर, किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसा लेंस जिसका किनारे पर क्या हो? किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हो, या हम बोल सकते हैं दोनों सतह उसका क्या होगा? उभरा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस बात को ध्यान में, उत्तल लेंस को क्या, कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब इस तरह से हुआ उत्तल लेंस को कैसा लेंस? अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिए। इसे कितने श्रेणी, उत्तल लेंस को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो उत्तल लेंस को 3 श्रेणी में बांटा गया। कितने प्रकार के उत्तल लेंस हो जाते हैं? इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भाग। एक भाग, 2 भाग, एक तीसरा भाग। तो पहला भाग क्या है? जिसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं। उभयो उत्तल, उभयो उत्तल। दूसरा को हम क्या कहते हैं? समतो उत्तल, तो उत्तल। और तीसरा भाग को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, अवतल, लो उत्तल। इस तरह से 3 भाग को कहते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा अवतल लेंस के बारे में, ये आप लोग समझ गए। उत्तल लेंस को कितने श्रेणी में? हाँ, समलो तोड़ो, समतल लिखो ना, समतलो तो। अब इस तरह से, अब इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? तो अवतल लेंस के।
या आप लोग दे सकते हैं कि ये कैसा लेंस, देखिए ये लेंस आपका क्या हुआ, तो ये लेंस जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल, उभय उत्तल। ये जो भाग होगा आपका, इसे हम कहेंगे समयोत्तल, समतल उत्तल। और इसे हम इसे क्या कहेंगे, ऑतो उत्तल। तो इस तरह से हुआ। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, अवतल लेंस की चर्चा करते हैं। किस लेंस की चर्चा, अवतल लेंस की चर्चा करते हैं। तो अवतल लेंस आप लोग देखिएगा, अवतल लेंस ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसके किनारे पर, किनारे पर का भाग मोटा, का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला, भाग पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहलाता है, कहते नहीं, अवतल लेंस कहलाता है। उसे, हाँ, उसे अवतल लेंस कहते, लिख देंगे, उसे अवतल लेंस कहते हैं, कहते हैं अवतल लेंस को, अर्थात जिसका लेंस दोनों अपवर्तक सतह, इसमें क्या था, उत्तल लेंस में उभरा रहता है, इसमें क्या रहता है, धांसा रहता है। अवतल लेंस में धांसा रहेगा, उत्तल लेंस में उभरा रहता है। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धांसा होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। अपसारी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कहते हैं इसे भी 3 श्रेणी में बांटा गया। अवतल लेंस को भी कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। अवतल लेंस को भी 3 श्रेणी में बांटा गया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी, 3 श्रेणी में इसे भी बांटा गया है। तो क्या हो जाएगा, पहला उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल। दूसरा श्रेणी आप लोग समतल वातल, और तीसरा उत्तलावतल। जितने भी पुराने स्टूडेंट मेरा जो भी है, रानी, सोनी, विशाल, कृषि, ये लोग जो भी है सारे
ना समझ आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझ तो आ ही रहा होगा हमारे हिसाब से, लेकिन आप लोग ना समझ जहाँ पे भी आवे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा या मैसेज करके। वह अवतल या समअवतल या उत्तल वातल होता है इस तरह से। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। ये भी 3 श्रेणी में तो फूड देखिएगा आपका, इसका पिक्चर भी हम लोग देखते चलते हैं किस टाइप से बनेगा। थोड़ा सा मोटा, क्या कहते हैं, अंदर हुआ क्या होता है, पतला, अंदर पतला बनता है और बाहर की तरफ क्या होता है, मोटा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपका क्या हो गया, उभयवतल, उभयवतल। अब दूसरा आप लोग देखिएगा, एक था आप लोगों का आप लोग ये बाहर नहीं निकालिएगा, इतना ही तक रहने दीजिएगा, इससे बाहर नहीं निकालिएगा। तो हम लोग इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा, समतल उत्तल समअवतल हो जाएगा। अब इस तरह से तीसरा आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। इस तरह से आप लोग को इससे भी 3 श्रेणी में बांटा गया था। हम लोग इस तरह से समझे। इससे आगे आप लोग देखिएगा, अब आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर दोस्तों के पास कीजिएगा। और नोट्स चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आप लोग को नोट्स दिया जाएगा।